महाभारत से सीख अध्याय 13 पांडवों का इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान, यही इस अध्याय का विषय है। ओम गणेशाय नमः। पांडव जिंदा हैं, इस बात की जानकारी हस्तिनापुर के लोगों को मालूम होती है जब पांडव द्रौपदी से विवाह करते हैं। किसी भी प्रकार से पांडवों को मिटा देना चाहते हैं दुर्योधन। कर्ण उनको कई उपाय बताते हैं और उनको यह विश्वास दिलाते हैं कि जो योजना वे बता रहे हैं उसका उपयोग करने से पांडवों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। दुर्योधन भी कर्ण की बात को मानते हैं और पांचाल पर युद्ध करने चले जाते हैं। कर्ण भी दुर्योधन का साथ देते हैं। घोर युद्ध होता है और उसमें दुर्योधन और कर्ण को बुरी तरह हरा दिया जाता है पांडवों द्वारा। वे लोग हार मान के हस्तिनापुर वापस लौटते हैं। इस हार को दुर्योधन बर्दाश्त नहीं कर पाता और दोबारा सोच में पड़ जाता है कि और क्या योजना बना सकते हैं हम इनको अपने रास्ते से मिटाने के लिए। इस बार शकुनी और कर्ण ने भी अपने अपने विचार और योजनाएं उनके दुर्योधन के सामने प्रस्तुत किया। तीनों कोई योजना को लागू नहीं कर पाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं। वे धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर तथा द्रोणाचार्य से सलाह मांगने के लिए जाते हैं। सभी ने यही कहा कि सच्चाई पांडवों के पक्ष में है। धर्म का मार्ग ही उन्होंने अपनाया है। अगर युद्ध का ऐलान किया जाए तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम भी उनका ही पक्ष लेंगे। लोग भी जान चुके हैं कि पांडवों के पक्ष में न्याय है। यह भी कहेंगे कि पांडु के पुत्रों को भी राज्य का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। अर्जुन का अस्त्र बल, द्रुपद की बड़ी सेना का बल, इन दोनों के सामने हम शक्तिहीन हैं और उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह विचार सब प्रस्तुत करते हैं दुर्योधन के सामने। धृतराष्ट्र के अलावा भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों से सलाह करके आधा राज्य उन्हें सौंप देना चाहिए, यही उचित है। प्रेम और दोस्ती के साथ रिश्ता निभाना है। हमेशा क्लेश, युद्ध, छल, कपट, इनसे काम नहीं चलेगा, बल्कि इससे कुल का ही नाश होगा। पुत्र प्रेम में फंसकर धृतराष्ट्र सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, वे भटकते हैं। तब उन्होंने विदुर को बुलाया और विदुर से कुछ बातें कही। वे कहते हैं विदुर को कि वो पांचाल जाएं और कुंती, द्रौपदी और पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुला ले आएं। विदुर भी उनकी बात मानते हैं और पांचाल चले जाते हैं और वहां जाके धृतराष्ट्र का संदेश पांडवों से, कुंती से देते हैं और उन्हें सही सलामत हस्तिनापुर वापस ले आते हैं। धृतराष्ट्र धर्मराज को एक सलाह देते हैं और एक योजना बताते हैं। वे कहते हैं कि आधा राज्य तुम्हें दिया जाएगा। तुम लोग कांडव प्रस्थ को अपनी राज्य की राजधानी बना लो और वहां से शासन शुरू करो। पांडव को इस प्रकार धृतराष्ट्र समझाते हैं। पांडवों को हस्तिनापुर से भेज देते हैं धृतराष्ट्र। श्री कृष्ण की मदद से देवलोक के शिल्पकार विश्वकर्मा की सहायता से कांडव प्रस्थ में महल का निर्माण होता है। शिल्पकार विश्वकर्मा महल का निर्माण करते हैं और वहाँ के प्रजा के रहने के लिए इंतज़ाम भी करते हैं और पानी का प्रबंध करते हैं और अन्य जितनी भी सुविधाएं चाहिए सब प्रदान करते हैं और उसे एक रमणीय जगह बना देते हैं और कांडव प्रस्थ को वे इंद्रप्रस्थ का नाम देते हैं। पांडव ने भी अपना शासन कार्य वहाँ से आरंभ किया। धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रेम में पागल हो गए थे। पांडवों को कांडव प्रस्थ भेजने तथा राज्य का आधा हिस्सा देने का उसके 3 कारण थे। पहला कारण दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा घोषित करने के लिए। दूसरा कारण, पहले दुश्मनों की शक्ति की परख करनी चाहिए। दुश्मन का मतलब है पांडव और द्रुपद की सेना। ये उनकी शक्ति को परखने के बाद सही मौका पाकर उन्हें हरा के उनको दिए गए राज्य का आधा हिस्सा भी उनसे छीन लिया जाए। ये उनकी दूसरा था उनका ये सोच। तीसरा कारण जो उनके मन में था
वो था कि पांडवों को आधा राज्य देकर लोगों के बीच में एक अच्छा नाम कमाएंगे कि धृतराष्ट्र ने उसके भाई पांडु के पुत्रों से न्याय किया, उन्हें आधा राज्य दिया। लेकिन आंतरिक मन में उनके मन में क्लेश था, वे न्याय से ये काम नहीं कर रहे थे, उनके मन में भी छल था। यही सच्चाई थी। इस प्रकार राजतंत्र की शुरुआत हुई यहाँ से। जय श्री कृष्ण।